नमस्कार, नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया, मस्त, टनाटन चलते आज आगे। फिर तो अपन ने अभी तक भारत के प्रमुख पदाधिकारी याद कर लिए थे, ठीक है, मेन मेन पोस्टें याद कर ली थी। तो आज अपन भारत के जो प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष है उनके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं भैया। चलो शुरू करें। तो मस्त रहना है, याद करवाने की जिम्मेदारी अपनी, याद करवाने की जिम्मेदारी अपनी। मस्त बने रहो, वीडियो को आराम से देखना, स्किप मत करना, स्पीड मत बढ़ाना, ठीक है, स्किप एंड स्पीड दोनों नहीं करना अपन को, और पूरी वीडियो को देखना। चले आगे, चलते हैं भैया आगे। सबसे पहले आपके आएगा नीति आयोग के अध्यक्ष। कौन आएगा आपके नीति आयोग के अध्यक्ष जी? कौन आपके नीति आयोग के अध्यक्ष जी? आप बोलोगे नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे मोदी जी होते हैं। भारत में नीति बनाते कौन है? क्या अपन बोलते हैं मोदी जी बनाते हैं? भारत में नीति बनाते कौन है? मोदी जी। भारत में ओरिजिनल नीति कौन बना रहे? मोदी जी। जबकि सीरियल के अंदर कौन बनाता है नीतियां? आप बोलोगे बहुएं बनाती है। सीरियल के अंदर कौन बनाती है? बहुएं बनाती है। जो अपन टेलीविजन पर सीरियल वगैरह देखते हैं उसमें प्लानिंग कौन कर रही होती है? गेम के पीछे प्लानिंग किसकी होती है? बहुओं की होती है। मतलब कि उपाध्यक्ष नीति आयोग में सुमन बहू, ठीक है, याद करने के लिए ना। उपाध्यक्ष नीति आयोग में कौन आपके? सुमन बहू, मतलब कि डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। अब बोलोगे समझ में आ गया? नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी जी, जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। सुमन बहू, तुमने क्या प्लानिंग बनाई है? क्या तुम मुझे ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे हो? तो ठिकाने किसको लगा रहे हैं? नीति आयोग को। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है आपके? डॉक्टर सुमन बेरी। जबकि हर व्यक्ति का सपना होता है भाई यूपीएससी पास करना है यार, एक बार आईएएस आईपीएस बनना है, आईएएस वाईएएस बनिए बोलते हैं अपन। तो मतलब कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, कौन से? अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मनोज सोनी जी, मनोज सोनी जी, ठीक है। बाद में भले कुछ भी कहो यार, है ना, हकीकत में वास्तव में सोने जैसी नौकरी चाहिए ना आपको, ठीक है। सोने जैसी नौकरी अगर बोल दे रहे तो कौन सी है? आईएएस वाईएएस वाली है, ठीक है, मतलब आईएएस या यूपीएससी वाली है। अब यूपीएससी की नौकरी सोने जैसी नौकरी है। सोनी जी, डॉक्टर मनोज सोनी जी। अब बोलोगे अब समझ में आ गया, डॉक्टर मनोज सोनी जी, मनोज सोनी जी। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? आप बोलोगे सुमन बेरी जी। कौन थे? सुमन बेरी जी। जबकि अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के, अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के आप बोलोगे ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज जी अवस्थी। आप बोलोगे हमें पता है हर ऋतु में, भले कोई भी ऋतु हो, विधि आयोग होता है। कोई भी ऋतु हो विधि आयोग होता है। ऋतुराज अवस्थी जी विधि आयोग, ऋतुराज अवस्थी जी विधि आयोग। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। कौन है आपके? रेखा शर्मा जी, ठीक है। अब आप अपने मन में सोचिए कि महिला है रेखा जी। कौन है? रेखा जी। आप सोचो, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी महिला को जानते हो जिनका नाम रेखा है, ठीक है। रेखा जी क्या है कि महिला आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? महिला आयोग के अध्यक्ष है। कुछ नहीं करना, ठीक है। जिन रेखा जी को जानते हो उनका व्हाट्सएप अगर खोलिए और उनको टाइप करके भेज दीजिए। आज से आपको अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया जाता है। अगले बार भी सोचेंगे अरे कुछ तो बने अपन को, लास्ट में ना अप्रैल फुल इन एडवांस। डन है? अप्रैल फुल इन एडवांस किसको किया था आपने? कि वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे ना अपने रेखा शर्मा जी, उनको किया था। अब बोल गए ठीक है भाई, मजा आ गया, चले आगे। चलो अगला आ गया बाल संरक्षण आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। चलो पेन चेंज कर लेता आपके ना, ये अच्छा लिखेगा, ये भी सही आ रहा है ना। चलो अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। आप बोलोगे यदि बच्चों के लिए कानून बनाने की जरूरत है नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। बालकों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। तो कानून कौन बना रहे? प्रियंका कानून गो। कौन है आपके? प्रियंका कानून गो। बच्चों के लिए कानून कानून गो, बच्चों के संरक्षण के लिए आयोग बना रहे हो, बच्चों के संरक्षण के लिए आयोग बना रहे हो, मतलब कानून गो जी, प्रियंका कानून गो जी। कौन है आपके? प्रियंका कानून गो जी। चलो आगे। जबकि भारत के कानून सचिव, भारत के कानून सचिव देखो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग आ जाए प्रियंका कानून गो जी, ठीक है। जबकि भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेहंदी रत्ता, अनूप कुमार मेहंदी रत्ता। आप बोलेंगे ये कैसे? अब पता है वो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स आई थी, कश्मीर फाइल में अनूप जी थे। कश्मीर फाइल में कौन थे आपके? अनूप जी थे, ठीक है। वो डायरेक्टर साहब थे या उसमें जो कलाकार थे उनका नाम था अनूप जी था, ठीक है। क्या नाम था उनका?
अनूप जी खेर, हाँ उनका नाम क्या था, अनूप खेर था। ठीक है, मतलब कि अनूप खेर ने कितना स्ट्रगल वगैरह किया था, कितना स्ट्रगल वगैरह किया था अनूप खेर ने। ठीक है, तो लोगों को लग गया कानून के मामले में ये जानकर अनूप जी, तो अनूप जी को भारत का कानून सचिव बनाओ भाई। जम्मू कश्मीर में अच्छा किया था, कश्मीर फाइल्स फिल्म में इन्होंने अच्छा किया था, तो अनूप जी को क्या बना दो आप, भारत के कानून सचिव बना। अब बोलो ठीक है, कानून सचिव बना दिया। जबकि अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन आपके, ब्रजराज शर्मा। कौन आपके, ब्रजराज शर्मा। मतलब जब आपको एसएससी का एग्जाम देना है, जब आपको एसएससी का एग्जाम देना है, ब्रज जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, ब्रज जाना पड़ेगा, भगवान के मत्था टेकना पड़ेगा, तब आपके एग्जाम क्लियर है। ठीक है, मतलब कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है, आप बोलोगे अरे ब्रजराज शर्मा। जबकि सोने जैसी नौकरी, आप बोलोगे मनोज सोनी। कौन सी, यूपीएससी में। याद हुआ या नहीं हुआ, आगे चलते हैं। अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग, अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग, अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग के कौन है आपके, एनके सिंह। कौन है, एनके सिंह, एनके सिंह जी। ठीक है, एनके सिंह जी 15वां वित्त आयोग। वित्त किसको दिया, एनके को दिया। वित्त किसको दिया, एनके। ठीक है, वित्त दे रहे हो, वित्त आयोग दिया आपने, आपने क्या बोल दिया, नो केस। क्या बोल दिया, नो केस। मतलब कि वित्त आयोग के इनको बना दिया अध्यक्ष, किसको बनाया, 15वें वित्त आयोग का इनको अध्यक्ष बना दिया, और आपने बोल दिया नो केस सिंह, नो केस सिंह, नो केस, हाथ में कोई पैसा नहीं होगा, नो केस वित्त आयोग, नो केस। मतलब कि वित्त आयोग का अध्यक्ष उसी को बनाएंगे अपन जो कि पैसा फालतू का नहीं उड़ा हुआ है, इसलिए वित्त आयोग एनके सिंह जी बनाते हैं। एनके सिंह जी सबको बोलते हैं नो केस, नो केस, नो केस। मतलब कि एनके सिंह, मतलब कि एनके सिंह। आगे चलते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब बोलोगे अरे अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भगवान लाल साहनी। पिछड़े वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन है, पिछड़ा वर्ग का भगवान है। पिछड़ा वर्ग का कौन होता है, भगवान होता है। अरे पिछड़ा वर्ग का कौन है, अब बोलोगे भगवान है। पिछड़ा वर्ग का कौन है, भगवान जी है। पिछड़े वर्ग के कौन है अपने, भगवान अपने। पिछड़े वर्ग के कौन है अपने, भगवान जी। तो आप बोलो भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी। याद हुआ या नहीं हुआ, आराम से याद हो गया। ठीक है, अगर आप इसी तरह की पढ़ाई और एकदम से दमदार तरीके से अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जिसमें आपको हम क्लास 9th 10th 11th 12th पूरा फाउंडेशन एकदम बेसिक 0 लेवल से हीरो लेवल तक बनाने का, उसके बाद में आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, ठीक है, जिसमें हम आपको ये सारी क्लासों की हम स्कूल और कोचिंग साथ में दे रहे हैं। मतलब कि समझिए आपकी बिल्डिंग बहुत शानदार बनने वाली है, सपना जो साकार होने वाला है। इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, नेक्सस एकेडमी पाली में आपको एडमिशन लेना होगा और अपने सपनों को साकार करना यही से होगा। चलो आगे चलते हैं, अगले आगे अपने कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जबकि अपन पीछे क्या पढ़ रहे थे, पिछड़ा, जबकि आगे क्या पढ़ रहे हैं अपन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अब बोलोगे हर्ष होता है, क्या होता है, हर्ष होता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वालों को अब हर्ष है। ठीक है, भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति वालों को अब हर्ष है। क्या उनको क्या हर्ष होता है, अब क्या फील होता है उनको, एकदम हर्ष फील होता है। क्या अब हम खुश है, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब सब कुछ उनके साथ में अच्छा हो रहा है। ठीक है, मतलब अनुसूचित जनजाति वालों को, अनुसूचित जनजाति वालों को अब क्या अपने ऊपर हर्ष है। हर्ष चौहान जी, कौन है आपके, हर्ष चौहान जी। अरे कौन है आपके, हर्ष चौहान जी। जबकि पिछड़ा में भगवान लाल साहनी जी, जबकि यहाँ पर अनुसूचित में आप बोलोगे हर्ष चौहान जी। चले आगे, चलो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में मतलब वह जाति या जनजाति जो मेजोरिटी में कम है, मेजोरिटी में कम है, अल्पसंख्यक आ गया। क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप बोलेंगे अरे इकबाल सिंह लालपुरा जी। कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा जी। देखो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय भी हो सकता है और कभी हिंदू समुदाय भी हो सकता है और कभी दूसरा समुदाय भी हो सकता है। इसलिए अपन ने क्या किया कि मुस्लिम समुदाय में इकबाल को ले लिया। ठीक है, जबकि एक समुदाय से सिंह को ले लिया और एक समुदाय से लालपुरा को ले लिया। अब बोलेंगे अच्छा यू, मतलब एकदम याद करने का तरीका खुद अपन को गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला इकबाल सिंह लालपुरा याद करो, अल्पसंख्यक आ जाए तो बोलना इकबाल सिंह लालपुरा जी। क्या बोलोगे, इकबाल सिंह लालपुरा जी। क्या बोलोगे, इकबाल सिंह लालपुरा जी। चलो याद हुआ ही नहीं हुआ, चल आगे। ठीक है, अगला आ गया
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आप बोलोगे अरे अभी तो पढ़ा था, अरे जनजाति थी, ये जाति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आप बोलोगे विजय सांपला जी। कौन है आपके? विजय सांपला जी। अनुसूचित जाति वालों की क्या हो गई? आपके विजय हो गई है। अनुसूचित जाति वालों की क्या हो गई? आपके विजय हो गई थी। जबकि पिछड़े वालों के लिए भगवान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वालों को हर्ष हो रहा है, और जबकि यहाँ पर अनुसूचित जाति वालों की विजय हो गई है। चलो आगे। आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष, आर्थिक सलाहकार परिषद। आप बोलेंगे अरे विवेक देवड़ा जी। कौन है? विवेक देवड़ा जी, आर्थिक सलाहकार। देखो भैया, जिंदगी के अंदर आपके परिवार के अंदर भी कोई आर्थिक फैसला लिया जाता है या इकोनॉमी से संबंधित कोई फैसला लिया जाता है, वो एकदम विवेक से लिया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं है जेब में 10 रुपए 1000 रुपए की प्लानिंग बना दी तो वो लक्षण नहीं है। सिंपल सी बात अपन ये बोलते हैं, मतलब कि अगर कोई भी फैसला लेना है आर्थिक सलाहकार परिषद में, एक व्यक्ति को ढंग का बैठाना पड़ेगा। उसका उनका नाम क्या है? आपके विवेक देवड़ा जी। अब ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी का अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कौन है? नितिन गुप्ता जी। गुप्ता जी, नितिन गुप्ता जी। कौन है आपके? सीबीडीटी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष सीबीडीटी में। आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें अपन को ट्रिक वगैरह नहीं जोड़ पाएंगे ना। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आपके कौन बैठे? गुप्ता जी बैठे। कौन बैठे? नितिन गुप्ता जी। कौन बैठे? आपके नितिन गुप्ता जी। चले आगे। तो इतने थे अपने मेन जो याद करना था वो अपन याद किया। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, जो बड़े बड़े अध्यक्ष आयोग थे, उन सबके अपन कवर कर लिए। और तो आपको कहने की अब तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, परिवार का हिस्सा हो। अभी भी आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो या पहली बार आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको नए नए अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। जो बेल आइकन का दिख रहा है आपको, उसको भी क्लिक कर लो, ताकि इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे, अपडेट वगैरह मिलता रहे। सोशल मीडिया से अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो सोशल मीडिया से जुड़ जाइए और डाटा का एंजॉय लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नेक्सस एकेडमी पाली पर मिल जाएगी, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। और जो अन्य नाम थे, जो एडिशनल नाम है, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हो और उनको याद वगैरह कर सकते हो। इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।